झालावाड़ जिले के डग कस्बे के डग चौमेला मार्ग पर वानर राज के सड़क दुर्घटना में घायल होने की सूचना पर किशोर सोनी ने बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक व उप सरपंच सुरेश कुमावत काका को दी। इस पर काका अपने साथियों के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, तब तक गंभीर घायल वानर राज ने दम तोड़ दिया था। उसके बाद वानर राज का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक सुरेश कुमावत काका, नगर संयोजक प्रकाश लोधा, लववंशी, पूर्व वार्ड पंच विक्रम बागरी, दीपेंद्र राठौर, मनोज लोधा आदि मौजूद रहे। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। खबर है विदिशा के गंज बसुदा से, जहां दो महंतों ने दायित्व को लेकर विवाद की स्थिति उस समय बन गई जब डॉक्टर राम कमल दास जी वेदांती ने नौलखी मंदिर धाम का दायित्व अपने हाथों में ले लिया। लेकिन कहा जाता है कि यह दायित्व की सहमति किसी से नहीं ली गई थी, जिसके चलते लोगों में उसका विरोध भी हुआ। वहीं बड़े नौलखी मंदिर के महंत राम मनोहर दास ने भी अपना विरोध प्रकट किया था, जिसके चलते शनिवार को नगर के नागरिकों की मौजूदगी में एक बैठक भी की गई, जिसमें मुद्दे को लेकर बहस भी हुई। तभी कहीं जाकर अंत में डॉक्टर राम कमल दास वेदांती ने नौलखी मंदिर का दायित्व राम मनोहर दास को सौंप दिया। इसके बाद वह बैठक से चले गए। आपको बता दें कि नौलखी मंदिर के महंत बड़े दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं, जिसके चलते मंदिर का दायित्व राम कमल दास वेदांती संभाले हुए थे। लेकिन लोगों के विरोध में संतों के विरोध को बढ़ते देख डॉक्टर वेदांती को नौलखी मंदिर के दायित्व का त्याग करना पड़ा। विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट, सौरभ सक्सेना। शावत पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम अमरोहा में एक सहरिया व्यक्ति द्वारा अपनी 10 बीघा कृषि भूमि पर खेती करता आ रहा था, जिससे वह अपने परिवार का जीवन यापन भी करता है। लेकिन कुछ दबंग लोगों ने सहरिया व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर हकाई कर दी। एक समस्या को लेकर जब व्यक्ति मोहन सहरिया, जिसकी रिपोर्ट 1 जून 2020 को पीटीओ थाना केलवाड़ा में पेश की, अनुसूचित जनजाति सहरिया वर्ग से व्यक्ति से संबंधित अपराध एवं उत्पीड़न द्वारा किए जाने के बावजूद केलवाड़ा पुलिस ने प्रकरण दर्ज नहीं किया तथा प्रार्थी मोहन सहरिया के साथ किए गए अपराध में सुनवाई नहीं की गई। प्रार्थी ने अपनी जमीन को हकाई कर खरीफ की फसल हेतु तैयार कर रखा है। दिनांक 1 जून 2020 को भरत बबलू ने पुनः ट्रैक्टर ट्रॉली से पत्थर भूमि पर डालकर कब्जा करने के लिए कोर्ट रखने बाबत डालकर शुरू कर दिया। प्रार्थी की पत्नी ने हाथ जोड़कर मना किया तो शहर इधर आए तो मार दूंगा, गंदी गाली देकर मेरी पत्नी के साथ मारपीट की। सहरिया अनुसूचित जाति के प्रार्थी से स्वर्ण व्यक्तियों द्वारा मारपीट कर जबरन भूमि को छीना जाने के गंभीर मामले में भी केलवाड़ा थाना पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर राजमोहन सहरिया शाहबाद जिला कलेक्टर सहरिया विकास कार्यालय पर पहुंचा, जहां पर कार्यालय के कर्मचारी को लिखित शिकायत दी। एक बार पूर्व में भी मेरे खेत पर दबंग व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया था, जिसको लेकर दर दर की ठोकरें खाकर जमीन को छुड़वाया गया। लेकिन इस बार फिर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहरिया की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। 12 से लेखराज शर्मा की रिपोर्ट। अब पिछले साल भी एडीएम साहब के पास आया था, जो उन्हें बबलू ने भरत ने उनने दावा डाल दिया हम पे और मारने की धमकी देता है, गोली की दाब देता है कि गांड मोड़ गोली निकाल दूंगा, इसको आंखेगा तो क्या। साहब मैं जबरदस्ती कर रहा है, मैं कहीं करूँ साहब, एक लोग भी पड़ गए। तो आपकी पत्नी के साथ भी शायद मारपीट का? हाँ, मारपीट भी कर दी साहब, न्याय भी अभी। तो केलवाड़ा पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? उसके पास वो कुछ भी नहीं करे हुए तो हमको पैसे भगा देते हैं उनके इच्छे पे। तो पिछले दिनों चीन के कायराना पूर्वक किए गए हमले में शहीद हुए निहत्थे 20 भारतीय जवानों को डग कस्बे में पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह और उनके मित्र मंडल ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाकर जमकर विरोध जताया। साथ ही चीनी सामान का बहिष्कार करने की शपथ भी ली और चीन के प्रति आक्रोश प्रकट किया। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु की जा रही कार्रवाइयों की समीक्षा करने उप पुलिस महानिरीक्षक भोपाल देहात रेंज डॉक्टर आशीष द्वारा आज राजगढ़ में अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में व्हीकल डिटेक्शन पोर्टल के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत चर्चा के साथ साथ व्हीकल डिटेक्शन पोर्टल के माध्यम से संपत्ति संबंधी अपराधों के तहत जब्त वाहनों का जल्द से जल्द निराकरण कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही 100 डायल योजना के तहत प्रत्येक थाना स्तर पर नोडल पॉइंट के परिवर्तन एवं निगरानी हेतु कैमरा एस्टेब्लिशमेंट करने के बारे में दिशा निर्देश
निर्देश दिए। अंडर डायल योजना के तहत फरियादियों तक जल्द से जल्द पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा सके, इस हेतु नोडल पॉइंट के परिवर्तन कर ऐसे स्थानों का चयन सर्वोपरि रहे जहां से अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु तत्परता से कार्रवाई करने के लिए मूवमेंट किया जा सके। आयोजित बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा सहित अनुभागों के अनुभागीय पुलिस अधिकारीगण भी मौजूद रहे। उप पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर आशीष द्वारा बैठक उपरांत विभिन्न मदों से क्रय किए गए आधुनिक उपकरणों का भी निरीक्षण किया गया एवं नई तकनीक को बढ़ावा देने हेतु अपने विचार साझा किए। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा द्वारा किए जा रहे नवीन प्रयोग के तहत ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी को लेकर एक मॉक ड्रिल भी की गई। राजगढ़ से बीरम गोस्वामी की रिपोर्ट। गंगदार थाना क्षेत्र के गांव कोलवा के कंजर खेड़ा में 21 वर्षीय विवाहिता सलिता बाई कंजर की रात्रि में भूलवश कीटनाशक दवाई के खाली पड़े डिब्बे द्वारा मटके से पानी भरकर पीने से अचेत हो गई। चिकित्सा हेतु चौमेला स्वास्थ्य केंद्र चौमेला लाए, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपकर जाँच शुरू कर दी है। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। प्रेमचंद सनफ हल्लाल कंजर निवासी कोलवा ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि मेरी लड़की की शादी आज से 3 साल पहले मुकेश पिता सोनलाल कंजर निवासी कोलवा के साथ हुई थी। ससुराल में अच्छी रह रही थी। कल दिनांक 19/6 को दिन में घर का काम किया, उसके बाद में रात्रि को खाना खा के सो गई थी। अचानक भूलवश अंधेरे में कीटनाशक पीने से